सोने का भाव गिर रहा है, खरीदने वाले खुश हैं, लेकिन निवेशक उदास हो रहे हैं। आज भी सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 58,350 प्रति 10 ग्राम रही। लेकिन सोने की चमक फीकी क्यों पड़ रही है? निवेशकों को क्या करना चाहिए? हम आपको इन सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के हवाले से देंगे। लेकिन उससे पहले गोल्ड को लेकर आपको कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताते हैं जिसे सुनकर आपको भी गोल्ड में चमकता हुआ भविष्य नजर आएगा। पहला फैक्ट ये है कि दुनिया भर में जितना गोल्ड माइन होता है उसका 20% गोल्ड दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों के पास जमा है, रिजर्व है। भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास भी गोल्ड रिजर्व है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप हाल की खबरों में नजर डालेंगे तो खबरों में यह चल रहा है कि दुनिया भर की सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रही है। सेंट्रल बैंक कई बार गोल्ड बेचती भी है, लेकिन दूसरे हाथों से गोल्ड खरीदा भी जा रहा है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना, इन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। भारत भी टॉप 10 देशों के लिस्ट में है। 2022 की बात करें तो टर्की ने सबसे ज्यादा 148 टन सोना खरीदा था। फिर चाइना ने 62 टन, इजिप्ट 47 टन और भारत 33 टन की खरीद के साथ छठे नंबर पर है। इस साल की पहली छमाही में भी भारत ने सोने की रिकॉर्ड परचेसिंग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई अप्रैल 2020 और सितंबर 2022 के बीच सोने का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा था। आरबीआई ने 132 मीट्रिक टन सोना खरीदा था। सोचिए, एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ भारत सोने का सबसे बड़ा खरीदार। आप सोच रहे होंगे दुनिया भर की सेंट्रल बैंक गोल्ड को क्यों खरीद रही है? यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय जरूर है, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर दुनिया की बैंकों को गोल्ड में रुचि है तो मतलब साफ है कि निवेश के लिहाज से गोल्ड का भविष्य बढ़िया है। अब आ जाते हैं कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट के क्या कारण हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की है और उनसे पूछा है कि निवेशकों की निगाहें गोल्ड को छोड़कर किस तरफ भाग रही है, जिस वजह से सोने की कीमतों में गिरावट है। सोने की कीमतों में हाल की गिरावट के मुख्यतः कारण अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिकी मार्केट में फेड के इंटरेस्ट रेट्स का हाई रहना, हालांकि फेड ने पिछली 3-4 मीटिंग्स में रेट नहीं बढ़ाए हैं, पर जो कमेंट्री फेड चेयरमैन की तरफ से आई है वो हॉकिश है, यानी कि इन्फ्लेशन अभी भी उनके कंट्रोल लिमिट से बाहर है, इसलिए उन्होंने रेट गिराने की अभी कोई भी उम्मीद नहीं बताई है। और रेट हाई रहने की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है और बॉन्ड्स, खास करके 10 साल के बॉन्ड 16 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, 4.5% क्रॉस कर गए। अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड जिसको हम बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स 105, 106 के ऊपर घूम रही है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वहां के जो निवेशक हैं वो बॉन्ड्स में और डॉलर में इन्वेस्ट करना बेहतर समझ रहे हैं बजाय गोल्ड के। ये मेन रीजन है कि गोल्ड की कीमतों में हाल में जो गिरावट देखी गई है। ये बात सही है। अमेरिकी फेड ये साफ कर चुका है कि अगले साल तक ब्याज दरों में कोई गिरावट की संभावना नहीं है। यूएस फेड पहले बढ़ती दरों को पॉज की स्थिति में लाएगा, फिर धीरे धीरे दरों में कमी करेगा, जिसका असर और बाद में देखने को मिलेगा। खैर, इस गिरावट के बीच निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेचने या खरीदने की जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं, सुनिए शरद कोहली से। इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ऐसे हालात में यह सलाह दी जाती है कि वो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। जब जब गोल्ड में गिरावट आती है वो थोड़ा थोड़ा करके अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते मेरी ये राय रहती है कि किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड होना चाहिए, चाहे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के माध्यम से हो, चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो ईटीएफ्स के माध्यम से हो। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गोल्ड की कीमतों में गिरावट है, ये एक अच्छा अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन निवेशकों के लिए जो कि गोल्ड में आगे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे गोल्ड की प्राइसेस भविष्य में ऊपर जाती दिखती हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर हम दुनिया भर में इस समय देखें तो वो बहुत वॉलेटाइल बनी हुई है। चाहे हम नॉर्थ कोरिया में बात करें, चाहे हम चाइना ताइवान की बात करें, चाहे हम चाइना यूएस की बात करें, रशिया यूक्रेन पहले से ही चल रहा है, इजराइल के आसपास भी टेंशन होती है। तो पूरी दुनिया में जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो वॉलेटाइल, और जब जब ऐसा होता है या इसमें एग्रेवेशन होता है तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो निवेशकों को सलाह है
कि इस गिरी हुई कीमतों का फायदा उठा के इसमें वो एंट्री ले सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने के कई सारे तरीके, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गया, ETF हो गया, और भी तरीकों से गोल्ड खरीदा जाता है, उसमें ट्रेड किया जाता है। तो इन निवेशकों के लिए क्या सलाह है, और अगर कोई नए निवेशक गोल्ड में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो क्या ये सही समय है? ETFs और गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की कीमतें भी जो कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड की प्राइसेस होती हैं, जो फिजिकल गोल्ड की प्राइसेस होती हैं, उसी के अनुसार एडजस्ट होती रहती हैं। तो जिन लोगों ने ETFs में और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसमें बने रहे, हड़बड़ाहट में उसको लॉस पर ना बेचें, क्योंकि वो वैसे ही एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना चाहिए। जिन लोगों ने अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में या ETFs में एंट्री नहीं ली है उनके लिए सलाह दी जाती है कि वो इसमें अब नए सिरे से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले बॉन्ड्स की जो प्राइसेस होंगी या ETF की जो एडजस्टेड प्राइसेस होंगी वो इन नीची कीमतों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी और उनको ये बॉन्ड सस्ती दरों पे मिल सकते हैं या उनको ETF सस्ती दरों पे मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूं गोल्ड में पहली बात लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें और कीमत गिरने का फायदा उठा के आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। गोल्ड में जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए, गोल्ड में शॉर्ट टर्म का निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गोल्ड कोई एक डिफाइंड ट्रेंड नहीं फॉलो करता, परंतु ये निश्चित है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से।